सारे डर की जड़ यह है कि हम सब मरने वाले हैं। अगर आप मरने वाले नहीं होते तो आप में कोई डर नहीं होता, क्योंकि अगर काट के आपके टुकड़े भी कर दिए जाते तो भी आप नहीं मरते। पर इसमें डरने की बात क्या है? मृत्यु तो एक अद्भुत घटना है, इससे कई चीज़ें खत्म हो जाती है। तो आप जिस तरह से हैं उससे आपको ये लगता होगा कि एक खराब चीज़ है, पर अगर आप 1000 साल तक जीवित रहे तो मृत्यु आपके लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक जीवित रहें तो लोग सोचने लगेंगे कि आप कब मरेंगे। मृत्यु एक ज़बरदस्त राहत है। बस बात इतनी ही है कि अकाल ना हो, समय से पहले ना हो। हम उस समय तक मरना नहीं चाहते जब तक हम कुछ कर रहे होते हैं, कुछ बना सकते हैं, कोई योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य था कि बुद्ध सभी की नज़रों में गिर जाए और उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस यह बताया गया था कि बुद्ध सचमुच के पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री कहती है, कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? वहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत चौंकने लग गए। वह स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई। बुद्ध कहते हैं, परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या करना होगा मुझे प्रभु, बताइए। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है कि मैं भी लेकर आती हूँ प्रभु। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे, दाने ऐसे घर में से लाने हैं जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता है। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई सुंदर हो, कोई कुरूप हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं कि ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी